हाय दोस्तों, एक बात करनी थी। आज इंग्लिश का पेपर था, क्लास 10th का। काफ़ी अच्छा गया उन बच्चों का पेपर। आपको मेरे को आपसे बात करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ा ही ध्यान सुनना सभी, बीकॉम वाले भी, क्लास 12th वाले भी, और जितने ही बच्चे पढ़ते हैं वो सभी। आप लोग पूछते हो, जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देता हूँ। 12th बीकॉम सबकी बात करूँगा। तो सबको ये लगता है यार कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए और जो मैंने ऑब्जेक्टिव दिए, वो भैया एज इट इज़ आ जाएंगे ना। एज इट इज़ मतलब इसका एक इधर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही आ जाएगा ना। एक बात बताओ यार, तुमने मेरे को क्या समझ रखा है? तुमने ये समझ रखा है कि मैं हर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ का पेपर चोरी करता हूँ और लिख देता हूँ? ऐसा समझ रखा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। मैं जब 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाता हूँ ना, तो मैं एमपी बोर्ड के कई सारे पेपर देखता हूँ, फिर अपने हिसाब से कुछ देखता हूँ, फिर तीनों का ऐसे 3-4 चीज़ों का मिला के मिश्रण प्रेजेंट कर देता हूँ। पता है आपको, बिजनेस स्टडीज़ में 12th की बात बता रहा हूँ, फिर बीकॉम पे आऊँगा। बिजनेस स्टडीज़ 12th में पिछले 2 साल से 32 में से 25 प्लस ऑब्जेक्टिव फंस रहे हैं। मतलब 25 से ज़्यादा नंबर के ऑब्जेक्टिव फंस रहे हैं। अभी 2024 में 21 तारीख को पेपर है, परसों। उसमें कितने फंसेंगे? सोचने में आता है भाई, उसमें कितने फंसेंगे। अच्छा, एक काम करो, उसमें तो एक भी नहीं फंसेगा। मैं अभी बोल देता हूँ, एक भी नहीं फंसेगा। जाओ आप कहीं और से कर लो। क्या करोगे अब? आपके पास क्या ऑप्शन है? यही ऑप्शन है ना, या तो आप परीक्षा बहुत पूरी पढ़ोगे या परीक्षा दिन पूरी पढ़ोगे, है ना, घबराहट में एकदम, हो जल्दी जल्दी, और बुक पूरी पढ़ोगे। यही यही करोगे ना। तो वो मैंने पीडीएफ बना रखी है। मैं उससे ये नहीं बोल रहा कि इससे पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ये मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ये इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आप पढ़ सकते हो चाहो तो। मैं ज़बरदस्ती आपका गला पकड़ के तो नहीं बोल रहा ना, कि आपका गला मैंने पकड़ लिया हो कि तू पीडीएफ ले, तू वीडियो देख। आप खुद देख रहे हो, और ऐसा नहीं है, फंसता भी है। पर आप ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं आपको ये बता दूं कि ये 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव पूरी आउट ऑफ द मेरी पीडीएफ हो गई। मैं तो खुद बोलता हूँ ये वाली बात। मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से, पता है, क्योंकि मैं मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। आउट ऑफ द मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप मेरी पीडीएफ से आए ही नहीं, एक भी नहीं आए। पर बच्चों को मदद मिलती है इंपॉर्टेंट पढ़कर। आप ये नहीं सोचते। आप ये तो सोच लेते हो बहुत जल्दी कि यार उनका पढ़ा हुआ फंसा ही नहीं। अबे उससे रिलेटेड आया था पेपर में, चेक कर लो पेपर। इकोनॉमिक्स का भी चेक कर लेना, उसी से रिलेटेड आया था, उन्हीं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड को पेपर आया है। समझ में आई? तो ऐसा नहीं होता। मेरे पास खासा एक्सपीरियंस है, और मैं जब खुद पढ़ता था तब भी क्वेश्चन सेट करता था। कुछ बच्चों की सप्लीमेंट्री, जैसे मेरे कुछ दोस्तों में सप्लीमेंट्री आ जाती थी, तो उनको भी सजेस्ट करता था। और आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ, सेम बीकॉम के साथ भी है। बीकॉम के बच्चे भी, आपका दिया हुआ फंसा नहीं, पर मेजोरिटी बच्चों की ऐसी है कि आपका दिया हुआ पूरा फंस गया। अब वो किस बेस पे बोल रहा है आपका दिया हुआ पूरा फंस गया? क्योंकि मैंने उसको बोल रखा है कि बेटा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन था, बिजनेस स्टडीज का एक क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अब यदि फंक्शन नहीं आए पैकेजिंग के, तो क्या तुम वहां पे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे? अरे पैकेजिंग के बारे में लिखा हो यार, तुमने फंक्शंस पढ़े हैं, उसमें लिखा हो पैकेजिंग के बारे में जो जानते हो वो। आप बड़े हो गए हो, आपको वो पहली दूसरी क्लास में नहीं रहे अब आप, कि मैडम ने बोला बेटा कल 5 क्वेश्चन आएंगे, यही 5 क्वेश्चन वहां आएंगे, तो याद कर लो इन 5 क्वेश्चन को। आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट में नहीं हो आप। थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ, है ना। आपने आप पढ़ाई नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी गलती है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। मैं अप्रैल से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, इस बार तो मैं मार्च से शुरू कर दूंगा पढ़ाना। पर इसका मतलब ये नहीं यार कि तुम लोग ना आओ और एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले मेरी गर्दन पे आके खड़े हो जाओ और बोलो कि यार जल्दी से पीडीएफ दो, जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। अभी ये वो एक नाम नहीं लूंगा उस लड़के का, वो मेरे को बोल रहा है अरे जल्दी करो यार भैया, क्या कर रहे हो आप यार, जल्दी करो, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो ये भी मेरी गलती है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो। मैं बाकियों के रिप्लाई दूं, जो बच्चे मेरे से 250 बच्चे जो एमपी बोर्ड के हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंग्लिश मीडियम, मैं उनके रिप्लाई पहले करूंगा कि आप जो नए आए हो कि उसको रिप्लाई मैं तुरंत कर दूं, करे हमको दो। ऐसा मत करो यार, है ना। समझो चीज़ों को, थोड़ा सा समझो। समझो, बाहर आओ, उस दुनिया से बाहर आओ। वो दुनिया जो तुम्हें भ्रम में जी जी रहे हो ना, तुम जिस इंस्टाग्राम के भ्रम में जी रहे हो, उस दुनिया से बाहर आ जाओ।
जो बड़े बड़े यूट्यूबर आपको दिखते हैं ना, मोबाइल, पैसा, गाड़ियां एक के पीछे एक चल रही हैं तेरे शहर में, है ना, तो ये सब ना उनकी पास हिस्ट्री जान लो कि वो गाड़ियां उन्हीं की है ना, वो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिनसे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी वो क्या है ना कि मैं बोलना शुरू करूँगा ना तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं जो आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ ना, वो उस चीज़ को आप फॉलो कर लो, मोर देन इनफ है। आप उतना फॉलो करके एग्ज़ाम में जाओ, आप 100% सक्सेसफुल होगे एग्ज़ाम में, 100%। अब मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए हैं क्लास 12 के लिए। 21 तारीख को पेपर है, पेपर देख लेंगे उस दिन अपन, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मैं तो बैठा ही हूँ, मैं आऊँगा। और मैं इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, 2 घंटे बाद वीडियो बना दिया था, कितने क्वेश्चन आए इतने नहीं आए। और साफ बोलता हूँ, साफ शब्दों में, कि इकोनॉमिक्स की ऑब्जेक्टिव मेरे से नहीं फंसी, मेरी पीडीएफ से, पर रिलेटेड फंसी। जिसने पीडीएफ पढ़ी, अच्छे से शिद्दत से पढ़ी, वो ऑब्जेक्टिव करके आ पाया, क्योंकि रिलेटेड, मैं क्या बोल रहा हूं, रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आई थी, एज इट इज नहीं आई, रिलेटेड आई थी। समझ गए मेरी बात को? आई होप कि आप समझ पाए होगे। यही बीकॉम के साथ है, यही 12th वालों के साथ है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके इतने ही प्राण खाने थे मेरे को बस। थैंक यू सो मच।